तमाम आए मौजूद मेहमानों, असातिज़ा कराम और यूनिफिकेशन के इस गुलदस्ते के तमाम फूलों को फ़हीम सन्यासी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बड़ा खुशी का मौका है कि 2018 से सफ़र शुरू किया था। 2 बंदे थे, रिजवान शाह साहब थे और मैं था। तो तहैया किया था कि इसको चलाना है। बहुत सारे लोगों ने गिराने की कोशिश की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यूनिफिकेशन 2 बंदों से एक फैमिली और फैमिली से आज एक कबीले की शक्ल अख्तियार कर गया। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि अभी पाकिस्तान में और इंशाल्लाह सारी दुनिया में यूनिफिकेशन के नाम का डंका बजेगा। आज ये पहली बार हुआ है कि 4 वर्कशॉप्स इकट्ठी तरतीब दी गई हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ। शाह साहब ने मुझे कॉल की, कहते जी कि 4 वर्कशॉप्स इकट्ठी रखनी है तो आप तैयारी कर लें। मैंने कहा शाह जी आप हुक्म करें, आप अभी हुक्म करें, मैं अभी हाजिर हो जाता हूँ। आप 4 नहीं, आप 100 वर्कशॉप रखें, मैं साथ हूँ आपके शाना बशाना। 18 नुस्खा जात फिर लेके हाजिर हुआ हूँ और इंशाल्लाह वो सन्यास के सीने के राज हैं जो पहले किसी ने नहीं खोले। 2021 में कराची वर्कशॉप हुई तो मैं नौशादर का तेल लेके आया। उस तेल में मैंने पारा पकाया और 1 किलो की बंद आग में लर्जा हालत में निकाल के दिखाया स्टेज के ऊपर। फिर उस पारे को मैंने 2 घंटे में तेल करके दिखाया, सुर्ख रंग का खून की मानत। फिर उस पारे के तेल में मैंने फास्फोरस मोम करके दिखाया और उसके तमाम तिब्बी फ़वाइद भी बताए। उसके बाद बड़े लोगों ने कई साल तक नुक्ता चीनियाँ की, कीड़े निकाले हमारे नुस्खा जहाज में से, हमें झूठा कहा। लेकिन फिर मैं फैसलाबाद वर्कशॉप में आया तो वही तेल मैं उठा के ले आया। मैंने कहा इस तेल से आगे मैं रास्ते बताऊंगा, किसी ने नहीं बताया। मैंने उस नौशादर के तेल से तांबा और लोहा तेल करके दिखाया। मैंने उस नौशादर के तेल से खूने तीरा तैयार करके दिखाया। मैंने उसी नौशादर के तेल से जिस्त तेल करके दिखाया और उसके तमाम फ़वाइद में बयान किए, जिसके लोगों ने बाद में प्रैक्टिकल किए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने तस्दीकी वीडियोस लगाई। उसके बाद फिर लोगों ने कहा जी ये नौशादर का तेल समंदर झाग वाला संड है। मैंने लोगों को तेज़ाब फ़ारूकी मुतारफ़ करवा दिया। आज मैं तेज़ाब फ़ारूकी लेके आया हूँ, ये मेरे पास सामने रखा हुआ है। मैं उस संड तेल को बगैर आग के किसी चीज के यहीं पे छोड़ लगा के दिखाऊंगा कि ये तेज़ाब फ़ारूकी नौशादर के तेल को खोल रहा है। तो 2 मिनट में छोड़ लगेगा। छोड़ लगाने के बाद उसी तेल में हम रस्कपूर रख के पकाएंगे। 15 मिनट में रस्कपूर तेल हो जाएगा। उसके अंदर जो अमराज़ खबीसा की अक्सीर है। ये रस्कपूर मेरे पास, ये हकीम नहीं साहब इधर तशरीफ लाए मेरे पास। ये मेरे शागिर्द हैं बकर से। इनका एक मरीज था जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में, ब्लड कैंसर का मरीज था जिसके वाइट सेल 45 लाख चले गए थे। तो इन्होंने मेरी मेडिसिन उनको भेजी है। 7 दिनों के अंदर उसके वाइट सेल 72,000 रुपये आ गए और 11 दिनों में मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर घर चला गया, जिसकी तस्दीकी वीडियो हमारे यूनिफिकेशन चैनल पे भी मौजूद है, साथ उसकी रिपोर्ट्स भी मौजूद है। तो वो रस्कपूर 11 दिनों में काम कर रहा था, ये रस्कपूर का तेल 4 दिनों में काम करेगा। फिर इसके साथ हमारे पास वो रेड कलर का ऑयल पड़ा है जिसको हम मुहल्लल आज़म कहते हैं, गंधक और हड़ताल वर्किया का तेल जो चूने के साथ बनाया जाता है। उसके तिब्बी फ़ायदे तो सबको पता है, पहले से हमने बताए हुए हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मुहल्लल बनाया भी है। उस मुहल्लल को अगर हम तेज़ाब गंधक लगाते हैं या टाटरी लगाते हैं तो उसकी गंधक सफ़ेद कलर की बैठती है, चूने से बनी हुई होती है, संड होती है, काम नहीं करती। अगर हम तेज़ाब फ़ारूकी उसमें कतरे डालेंगे तो वो पीले कलर की नीचे बैठेगी और जारी गवासी होगी। कायम तो चूने ने पहले किया, लेकिन वो जारी गवासी बैठेगी और हर वो काम करेगी। जैसे कि बर्स की बीमारी है, चटाक पड़ जाती है, फलबैरी हो जाती है, तो उसमें 1 चावल ये गंधक देनी शुरू करें, सिर्फ 15 दिनों के अंदर मुकम्मल तौर पे फलबैरी खत्म करती है। ये हमारे 3 नुस्खे हैं।
اس کے بعد میں تیزاب فروکی لوگوں نے کہا جی نہیں بنتا تو میں بنا کے ساتھ لایا ہوں، شیشیوں میں پڑا ہے۔ وہی تیزاب فروکی ہم نے اس کو تھالی میں رکھا ہے، چولہا آپ لوگوں کے سامنے، کیمرے ادھر لگا دیں گے، اس کو گرم کریں گے، صرف اس کو ہیٹ دے کے کافور ڈالیں گے، اورنج کلر کا کافور اس میں حل ہو کے تیل ہو جائے گا، قائم النار تیل ہوگا۔ جو کافور کا تیل جاری گواسی ہوگا، تیزاب فروکی سے جو کافور کا تیل بنے گا، اگر فاسفورس کے اوپر ڈال کے دھوپ میں رکھ دیں گے، صبح سے شام تک فاس بھی تیل ہو جائے گا۔ تو آگے وہ کیمیا میں بھی کام دیتا ہے اور ہر اکسیر بناتا ہے جو کایا کلپ ہوتی ہے۔ ابھی شاہ صاحب نے صبح تھوڑا سا طب کے بارے میں کہا، نبض کے بارے میں بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو طب ہے نا، بندے کی باڈی پی ایچ لیول کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، اس میں دو ہی چیزیں ہیں، ایسیڈیٹی اور الکلی۔ آپ اپنے